आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर थोड़ा हार्ड है, लेकिन इस हार्ड को हम किस तरह से आसान तरीके से करेंगे वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, कार्बन 2 3 4 5 और एक 6। पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। और अभी यहाँ पर देखें तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 और एक 3। तो एक बॉन्ड और बनाएगा, वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन बॉन्ड बनाते हैं 4। इसी प्रकार से सभी कार्बन्स के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए। ये देख रहे हैं कितने सारे हाइड्रोजन जो लगा रखे हैं इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन में केवल 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखें तो 6 4 और 4 8, ये भी नहीं हो सकता। 2 3 4 5 ये हो सकता है, लेकिन संरचना देखते हैं क्या इसकी सही बैठ रही है। नहीं, 2 बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर सिंगल आ गया, तो ये बेंजीन नहीं हो सकती। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या बोला इन्होंने, प्रोपेन। तो याद रखेंगे जहाँ भी प्रोप लिखा हुआ जाए उसका मतलब है वहाँ पर 3 कार्बन की बात कर रहा है वो। वहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन किसके पास 3 कार्बन है। ये कार्बन इसके पास 1 है, तो ये प्रोपेन नहीं हो सकता। इसके पास 3 है, ये हो सकता है। इसके पास 4 है, ये नहीं हो सकता। और इसके पास 2 है, ये भी नहीं हो सकता। यदि हमारे पास कार्बन 1 है तो उसको याद रखेंगे, उसको मैथ बोलते हैं। और यदि 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलेंगे। और 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलेंगे। तो यहाँ पर और 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे। तो केवल इसमें यहाँ पर 3 कार्बन वालों को ही देखना है हमें, क्योंकि इसमें प्रोपेन बोला है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। और यदि इसका हमें संरचना सूत्र यदि हमें लगाना है तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, CnH2n+2, क्योंकि ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। किस प्रकार से लगा सकते हैं, हमें यहाँ पर दिया प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे, यहाँ पर 3 कार्बन होंगे। और 3 यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। इस 3 का 2 गुना कितना आएगा, 6। और इस यहाँ पर 2 जोड़ देना है, तो 3 दूनी 6 और 2 8। तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मीथेन का संरचना सूत्र क्या होगा। तो मीथेन जो होता है, मीथेन ये होता है CH4। इसका संरचना सूत्र देखते हैं। यह है कार्बन, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ रखेंगे एक एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना दिया। और कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। इस कार्बन ने एक बॉन्ड, ये कार्बन का हो गया 2 3 और 4, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, ये एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है। अभी मैंने आपको बताया, एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यदि हम यहाँ से 2 गायब कर दें तो क्या आएगा, CnH2n, तो ये बन जाता है एल्कीन का। और एल्काइन यहाँ से हम 2 और कम कर दें तो CnH2n-2, तो ये बन जाएगा एल्काइन। एल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन वो पूछेगा, तो याद रखेंगे। एल्केन पूछा है तो एन वाले में क्या आएगा, CnH2n+2। तो देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है। समजातीय मतलब जो समान एक जैसी दिख रही हो। तो देखें यहाँ पर ये CH4 है और ये C2H6 है, तो ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। जैसे कि CH4, यहाँ पर एक कार्बन होता है और एक का दुगुना 2 और 2 + 2, ये हो गया 4। इसी प्रकार इसको देखें, क्या ये एल्केन का है, तो हम इसका 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 उसमें जोड़ दें, तो 2 और 2 4 और 2
6। तो ये दोनों के दोनों किस ग्रुप के हैं? एल्केन ग्रुप के हैं। ये एल्केन ग्रुप के हो जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये CH4 और C2H6 दो गुना कर लेंगे इसका। आगे यहाँ पर देखें CH3OH और C2H5OH, ये बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होंगे? ये भी समझाती होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और पहला और चौथा, तो पहला और चौथा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होता है। तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। इसकी सोडियम धातु से जब हम अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से बन जाता है, ये H यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, C2H5ONa+H2 हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है? तो इसको याद रखेंगे, ये CH2 इकाई का दो क्रमागत समजातीय, जो अभी हमने पढ़ा था, समान बिल्कुल जो होते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? अभी हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था एल्केन जो था CnH2n+2 जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन CnH2n इस जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक पढ़ा था CnH2n-2, ये था एल्काइन। तो जो डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वे क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। अब इसमें असंतृप्त छाड़ना आसान हो जाएगा, जैसे कि CH4 याद रखेंगे, ये तो एल्केन है, ठीक है, मीथेन है। और यहाँ पर देखें, इसको देखते हैं, C2 इसका दो गुना इसमें जोड़ें, 2 दूनी 4 और 2 6, तो कितना आ रहा है? 6 बिल्कुल आ रहा है, ये एल्केन है ये भी। और यहाँ देखें C3 यानी 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। इसको देखें, ये क्या है? C2H2, तो इसमें क्या है? 2 से गुणा करी हमने, 2 दूनी 4, ये देख रहे हैं, 2 से गुणा करी और 2 कम कर दिया, तो कितना बचेगा? यहाँ देख लेते हैं, Cn 2 से गुणा करेंगे और -2, C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो एल्कीन वाले क्या होते हैं? एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और वो ईन वाले होते हैं जिनके लास्ट में ईन आता है। तो ये मीथेन है, तो ये तो एल्केन है। एथेन ये भी नहीं हो सकता। एसिटिलीन ये भी नहीं है, एसिटिलीन। और ये है इथीन, इथाइलीन क्या है? इथाइलीन। तो इन आ रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? तो इसकी सबसे पहले हमें बॉन्डिंग बनानी होगी, तो वो क्या होगी? बॉन्डिंग बना लेंगे इसकी, यहाँ देख लेते हैं इसे, ये दे रखा है C2H6, कितने कार्बन है इसमें? 2 हैं, तो 1 और 1 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 1 2 3, ये हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है केवल 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, एक और बॉन्ड बनाएगा, ये हो गए इसके पूरे 4। तो कितने कह रहा है? सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सहसंयोजक बंध है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? क्या पूछा है इन्होंने? एल्काइन, आइन पूछा है, तो इसमें मैंने बताया आपको, ये जगह CnH2n, इसमें से 2 कम कर देंगे, ये हो जाएगा एल्काइन। अगर इसको देखें तो ये एल्कीन का है, इसको देखें तो ये एल्केन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इथाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? देखते हैं, इथाइल एल्कोहल, इथाइल
एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या होता है? इथाइल AlCOH, इथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो इसका आईपीसी नेम हमसे पूछा है, तो हमें सबसे पहले इसमें कार्बन गिनने कितने हो गए, एक और एक, दो, दो वाले को हम बोलते हैं एथ। हम लिखेंगे एथ और एन जोड़ेंगे अपने पास से, और जो OH होता है इसका सफिक्स याद रखेंगे, सफिक्स होता है इसका OL, तो यहाँ पर जोड़ देंगे OL, यहाँ से ई हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, इथेनॉल। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। देखते हैं इसमें किस में दे रखा है, इथेनॉल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास C2, नहीं हाँ ये तो हो गया, C2H6 का IUPAC नेम क्या होगा? तो C2H6, इसकी अगर बॉन्डिंग देखेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आईपीसी नेम लिखना है तो सिंपल सा है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो वाले को हम बोलते हैं एथ, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें लगा देते हैं एन, तो क्या बन जाएगा ये, ईथेन। अगला क्वेश्चन, C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है, तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, इसमें याद रखेंगे 4। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताना है कौन सा होगा, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल, इसको लिखें प्रोपेनॉल, क्या आ रहा है, OL आ रहा है, ठीक है, OL वाले इसमें OH होता है। अब यहाँ पर देखें प्रोप का मतलब कितने, 3 कार्बन होंगे, तो OH तो सब लगभग सभी में आ रहा है। अब हम देखते हैं 3 कार्बन किस किस के पास हैं, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है OH तो हमारे पास होने चाहिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 और 3। जो यहाँ पर सबसे पहला लिखा था उसको CH3 जोड़ देंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देख ले कार्बन कितने हैं, 3 हैं, और H देखेंगे कितने, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और ये वाला O, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें OH इधर लग रहा है, कोई बात नहीं, तो C3H7, ये 8 ही हो जाएगा, H8 और O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोपेनल। प्रोप मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो देख लें 3 कार्बन कौन कौन से हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, देखते हैं। प्रोपेनल AL मतलब कितना होगा, एल्डिहाइड। AL का मतलब होता है एल्डिहाइड यानी कि CHO, जिसमें भी AL लगा हुआ है तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि CHO होगा। तो कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, एक तो ऑलरेडी है CHO, 2 और लेंगे CH3 और CH2, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे, और H 3 और 2 5, 5 और 1 6 और O, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 में क्या है, इथेनॉल, क्या आ रहा है, इथेनॉल, OL वाला आता है जिसमें OH होता है, AL आता है जिसमें CHO होता है, तो OH वाला देख लीजिए, OH वाला किस में आ रहा है, OH वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये गलती रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ब्यूटेनॉन, क्या बोला है इन्होंने, ब्यूटेनॉन, जहाँ भी ON आ रहा है तो वो कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है, जहाँ पर भी ONE1 दिखाई दे आपको तो वो कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है, और जो कि होता है CO जहाँ पर मिलता है, CO मतलब इस तरह से एक चेन इधर होगी और एक चेन इधर होगी, इस तरह से लिखेगा वो ब्यूटेन यानी कीटोन ग्रुप का है। तो देखते हैं, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, यह है कीटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र क्या होगा, तो इसे देखते हैं क्या होना चाहिए, ये दे रखा है हमें ब्यूटेनॉन 2, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ब्यूटेनॉल 2। OL मतलब OH होगा, और कौन से नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा। सबसे पहले 4 कार्बन मिला लेंगे, 1 2 3 और 1 4, दूसरे नंबर पर हमारा क्या होगा, OH होगा। अब इसको जोड़, सिंपली हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें, इसको बैलेंस करके लिखेंगे आप CH2E। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड में 3 इसके साथ बना लिए, 1 इसके साथ बना लिया, ये कार्बन है, 2 इसके साथ बना लिए, और 1 3 4, ये कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, सब कंप्लीट है। तो यहाँ पर इसका
अणुसूत्र पूछा है तो देख लेंगे 1 2 3 4 C4, H कितने होंगे 3 2 5 6, 6 और 3 9 और 1 10 और O। इसमें देखें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न सजातीय युग्म हैं, सजातीय मतलब जो सेम से हों। तो यहाँ पर देखें CHO ये रहा और CHO ये रहा, तो सेम है, एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों का, तो ये क्या होंगे, सजातीय होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कीटोन ग्रुप कौन सा है। तो कीटोन ग्रुप जिसमें CO ग्रुप होता है, इधर भी चेन होती है और इधर भी चेन होती है, तो यही है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब जिसमें CHO होता है, तो CHO किस में आ रहा है, केवल इसमें CHO ग्रुप आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन ग्रुप मतलब CO, जो इधर भी चेन है और इधर भी चेन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH। सबसे पहले हम कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है, 1 और 1 2, 2 वाले को हम बोलते हैं एथ। तो देखते हैं एथ किस किस में आ रहा है, केवल एथ इसमें आ रहा है और इसमें ये इन दोनों में से कोई सा आंसर नहीं होगा। और जहाँ पर भी आपको OH लिखा हुआ COH लिखा हुआ, तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो देखें ओइक एसिड किस में लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिख रहा है ओइक एसिड, तो इसको याद रखेंगे, ओइक एसिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनोन क्या आ रहा है, ब्यूटेनोन आ रहा है, तो ओन मतलब CO ग्रुप होगा, वो पीछे कई बार आ चुका है। आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं जिनमें केवल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड में देखते हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले डी से चेक करते हैं। यहाँ पर अगर इसका दुगुना करके +2 जोड़ दें तो ये एल्केन ग्रुप का होगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड होगा। इसको देखें CH4 तो मीथेन, ये तो एल्केन ग्रुप ही होता है। इसको देखें 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये भी नहीं होगा, ये भी एल्केन ग्रुप का है, तो केवल यही है C 2 दूनी 4, तो ये एल्कीन ग्रुप का है, जो कि फॉर्मूला था हमारे पास इसका, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब Al आ रहा है, Al मतलब एल्डिहाइड, Al मतलब एल्डिहाइड, तो कौन सा ग्रुप होगा, CHO ग्रुप। जिनमें Al आता है वो होता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्कीन। एल्कीन किस में आता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, नहीं एल्कीन बूझा, एल्काइन नहीं एल्कीन बूझा, तो एल्कीन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड केवल क्वेश्चन नंबर इसमें बी में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती का जलना दहन है, तो ये किस प्रकार का दहन है, ये है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी में क्या होता है, अगर किसी चीज़ को जलाया जाए और ऊष्मा वहाँ से निकले या ऊष्मा हमें मिले, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, वो एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CH3CHO का IUPAC नेम क्या होगा। तो CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, जिसका सफिक्स होता है Al। तो Al अगर हम देखें, यू नॉन लिख रखा OL है, ये भी OL है और ये Al है और ये भी ब्यूटेनल Al है, तो इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। और इसमें 4 कार यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर इस तरह से अगर चेन में से कुछ निकल रहा है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। कौन से नंबर पर आ रहा, मेन ग्रुप से काउंट करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पर आ रहा, तो इसी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इस जगह 2 मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन है तो 3 को लिखेंगे प्रोप, और प्रोपेनल ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र क्या है। तो क्या नाम हो रहा है, एल्काइन। एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया गया, केवल ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। जो श्रृंखला होती है, चेन का रूप जो पाया जाता है गुण, वो केवल कार्बन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इथेनॉल, तो इसका फॉर्मूला याद रखें, C2H5OH है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो इसमें क्या नहीं हो पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा C2H5, ये बनने बचेगा C2H5, हाँ CH3CO C2H5, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।